हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम साइंस का जो टॉपिक लेके आए, बायोलॉजी का टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। और इसके और भी काफी सारे नाम हैं, जैसे कि सेक्स हार्मोन्स भी इसे बोला जाता है, उडोलडो हार्मोन भी इसे बोला जाता है, एड्रिनल हार्मोन भी इसे बोला जाता है, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। तो ये सभी हार्मोन इसे बोले जाते हैं एड्रिनल ग्रंथि को। इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी एक एक चीजें बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए। और देखो, थ्योरी पार्ट है ना, बस 2-3 मिनट में थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा इसका। उसके बाद प्रैक्टिस सेट के तौर पे क्वेश्चंस रखे हैं एमसीक्यू की फॉर्म में, जो एग्जाम में पूछे गए, तो उनका आंसर आप जरूर कीजिएगा। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंड्स एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिवक्र ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि के बारे में जानते हैं, क्या होती है एड्रिनल ग्रंथि, कहाँ होती है हमारी बॉडी में, किस पार्ट में। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये क्या है, किडनी है। आप देख पा रहे हो, ये किडनी है, ये लेफ्ट वाली किडनी, ये राइट वाली किडनी। तो अब देखिए, यहाँ पे ये जो दोनों किडनी है ना, इसके यहाँ ऊपर के पार्ट में, ये इस जगह जो है ना, यही है फ्रेंड्स एड्रिनल ग्लैंड। अब देखो, एड्रिनल ग्लैंड की बात करें, अब यहाँ पे किडनी में है, तो फ्रेंड्स किडनी की बात करें तो किडनी का जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, बाहर वाला हिस्सा, इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाला जो हिस्सा बोलते हैं उसको हम मेडुला बोलते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किडनी का बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है, तो बाहर वाला हिस्सा कहलाता है कॉर्टेक्स और अंदर वाला हिस्सा कहलाता है मेडुला। अब आगे देखेंगे इनके क्या काम है, एक एक चीज हम अच्छे से देखेंगे। लेकिन हमने क्या देखा, एड्रिनल ग्लैंड जो है, ये दोनों गुर्दे जो होते हैं, दोनों किडनी होती है, इनके ऊपर होता है, यहाँ पे ये स्थित होता है, ये होता है एड्रिनल ग्लैंड। आपको ये तो पता चल गया कि आपकी बॉडी में किस जगह होता है एड्रिनल ग्लैंड। अब यहाँ पे दूसरी चीज देखो, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड जो है, इसी को फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, यानी कि उडो लडो हार्मोन के नाम से कौन सा ग्लैंड जाना जाता है, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनल ग्रंथि, इसी को कहते हैं। सेक्स हार्मोन भी किसे कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को ही कहते हैं। और एड्रिनल हार्मोन भी देखो ये क्या करता है, एनर्जी बनाने का काम करता है। एक्चुअल में देखो होता क्या है, एड्रिनल हार्मोन को मैं एएच से डिनोट कर देती हूँ फ्रेंड्स। तो जब भी ये एड्रिनल हार्मोन होता है ना, इनकी मात्रा अगर अधिक होती है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो ह्यूमन हीमोग्लोबिन और जो ब्लड प्रेशर होता है ना, वो भी हाई होता है। और अगर मान लो इनकी मतलब कि ये लो होते हैं, कम होते हैं, तो उस केस में जो हीमोग्लोबिन और ब्लड प्रेशर है, इसकी मात्रा भी कम ही होती है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बात करें एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, तो ये कुछ हार्मोन स्त्रावित करती है, जो कि हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्त दबाव और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एक एक चीजें बड़े अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश या फिर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, तो उस केस में जो ये एड्रिनल हार्मोन्स जो होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं, इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो फ्रेंड्स इनकी मात्रा बहुत अधिक होती है। और जब इनकी मात्रा बहुत अधिक होगी, तो सिंपल सी बात है, हीमोग्लोबिन और ये जो ब्लड प्रेशर है, इसकी मात्रा भी बहुत अधिक होगी। ठीक है, अब देखो, चलो क्वेश्चंस करें, इससे पहले थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। अच्छा फ्रेंड्स, ये बताओ, मैंने जैसे कि आपको बताया कि किडनी के बाहर वाला जो पार्ट है, उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं मेडुला बोलते हैं। तो इनका काम बता दीजिए फटाफट से। देखो फ्रेंड्स, यहाँ बात करें कॉर्टेक्स की, तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोकार्टी क्वाइट्स होता है, जो कि काम करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनको कंट्रोल करने का। आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट करता है। अब इसके बाद बात करें मेडुला, तो देखो मेडुला के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो मेडुला है ना, इसमें एक होता है एफिनेफ्रिन, और एफिनेफ्रिन के कारण ही दिल की धड़कन शुरू होती है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि दिल की धड़कन किसके कारण शुरू होती है, तो आप कहोगे एफिनेफ्रिन के कारण। और ये जो एफिनेफ्रिन हो गया, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, यानी जो ये कॉर्टेक्स का पार्ट है, और एफिनेफ्रिन मेडुला का पार्ट है, इन सभी को कहते हैं एड्रिनल हार्मोन्स कहते हैं फ्रेंड्स। अब ध्यान देखिए,
एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो किडनी के कौन से पार्ट से निकलते हैं, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, सेक्स हार्मोन की बात करें जिसको एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं, एड्रिनल हार्मोन्स होते हैं, उसी को सेक्स हार्मोन कहते हैं। तो ये निकलते हैं किडनी का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है ना, ये बाहर वाला पार्ट, किडनी का कॉर्टेक्स वाला पार्ट, इससे निकलते हैं। और कॉर्टेक्स की बात करें तो जब ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है ना, किडनी का जो बाहर वाला पार्ट होता है कॉर्टेक्स, अगर इसमें दिक्कत आ जाती है या फिर इसमें रुकावट आ जाती है तो एक रोग होता है फ्रेंड्स, और इस रोग का नाम है एडिशन नाम का रोग होता है। ठीक है, तो इस तरह से करके देखिए, यहाँ पे हमने एड्रिनल वाला पार्ट है, एड्रिनल ग्लैंड जो है इसको कंप्लीट कर दिया है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और चीज आप ध्यान रखिए, यूरोक्रोम के कारण यूरिन का रंग पीला हो जाता है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा यूरिन होता है, मूत्र होता है, उसका रंग पीला किसके कारण होता है, तो आप कहोगे यूरोक्रोम के कारण होता है। और ये किस कारण से होता है, पानी की कमी के कारण। बड़े, अब देखते हैं क्वेश्चन सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया है कि उडो लडो हार्मोन कौन सा कहलाता है, इंसुलिन, एड्रिलिन, एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटॉक्सिन। तो फ्रेंड्स आंसर पता चल चुका होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एड्रिनल हार्मोन है उसी को हम बोलते हैं उडो लडो हार्मोन। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है, यानी कि इमरजेंसी हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनल या फिर प्रोजेस्ट्रोन। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रिनल हार्मोन जो है, एड्रिनल ग्रंथि का पार्ट है एड्रिनल हार्मोन, इसी को हम जानते हैं आपातकालीन हार्मोन के नाम से। सेक्स हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है, एड्रिनल हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है, उडो लडो हार्मोन के नाम से भी एड्रिनल हार्मोन को ही जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे पूछा है कि ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त दाब जो होता है इसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है। तो फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे मतलब कि ये सांस की प्रॉब्लम हो, इन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, एड्रिनल ग्रंथि करती है, एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बता चुकी हूँ सारी चीजें, थ्योरी में भी मैंने पढ़ाई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से मतलब स्त्रावित रिलीज होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिलीज, है ना। थोड़ा सा हिंदी पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो चलो ऑप्शन है एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जीवन रक्षक हार्मोन की बात करें तो जो एड्रिनल ग्लैंड जो है ना, एड्रिनल ग्रंथि, इसी से रिलीज होता है, तो आंसर हो जाएगा एड्रिनल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास है फ्रेंड्स, आंसर कीजिए। तो ऑप्शंस है एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, प्यूस यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर सेबेसियम ग्रंथि। तो आंसर होगा यहाँ पे एड्रिनल ग्रंथि, राइट आंसर हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि जो है ये सेक्स हार्मोन का क्या करती है, स्त्राव करती है। अब फ्रेंड्स देखो, हमने इस जो ये एड्रिनल ग्रंथि होगी, पिट्यूटरी ग्रंथि हो गई, ये सभी अंत स्त्रावी ग्रंथि जो होती है ना, अंत स्त्रावी ग्रंथि जिनको हिंदी में बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका पार्ट है। तो देखो यहाँ पे दो ग्रंथि हमने पढ़ लिए है, पिट्यूटरी ग्रंथि इससे पहले वीडियो में डाल चुकी हूँ उस पे, और एड्रिनल ग्रंथ पे आज अपना आ गया है। इस तरह से करके बहुत ही कम समय में, देखो टाइम भी कम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 10-11 मिनट का वीडियो हो जाएगा, इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो फ्रेंड्स, उत्तेजना के समय ये जो एड्रिनल हार्मोन है, एड्रिनल हार्मोन, इसकी बात करें तो ये बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, और जब ये अधिक मात्रा में उत्सर्जित होगा तो उस केस में हीमोग्लोबिन और जो ब्लड प्रेशर है ये दोनों ही हाई होंगे, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एड्रिनल को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं। ऑप्शन है हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन, वसा। तो फ्रेंड्स, हार्मोन की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि एड्रिनल हार्मोन ये भी तो एक हार्मोन ही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, कितने कम समय में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हो तो हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो और अच्छे कंटेंट के साथ और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के साथ आपके लिए लेके आ पाए।
तो और फ्रेंड्स जिस भी तरह की वीडियोस की डिमांड है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे करंट जीके हो, चाहे इंडियन जीके हो, चाहे जनरल साइंस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप एक बार कमेंट बॉक्स में सारी चीजें हमको बता सकते हैं, क्योंकि आपकी डिमांड जब हमें पता चलेगी उसी अकॉर्डिंग हम लोग वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से अपना ध्यान रखिए। टाइमिंग हर सब्जेक्ट का आपको पता है, कितने वीडियोस आते हैं, आप चैनल पे जरूर विजिट किया करो, क्योंकि डेली के 6 से 7 वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।